मुख्यमंत्री साण योजना के तहत यहाँ पर गेहूं की कटाई चल रही है। आप देख रहे होंगे कि गेहूं काटने वालों की संख्या कितनी है। इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि आखिर इनको ठेका दिया गया है या फिर अपने मर्जी से ही गेहूं की कटाई करने चले आए हैं। आप संख्या देख लीजिए कि कितने मजदूर लगे हुए हैं। अब पता नहीं बगैर कहे हुए आए हैं गेहूँ की कटाई करने या फिर इनको कोई कहा है या इस खेत के मालिक ने इनको कहा है। ये देख लीजिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये लोग खड़े हो गए हैं और कोई तमाम ऐसे हैं जो हमको देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमसे बातचीत करने आया और हम कोशिश भी करेंगे इन लोगों से पूछने के कि भैया आप बताओ, आप लोगों को कहा गया है मालिक के द्वारा या फिर आप किसी ठेकेदार के अंडर में आप लोग काम कर रहे हैं? इस तरीके से गेहूँ की कटाई में लगे हुए हैं। गेहूँ की फसल अभी देख लीजिए, ये हुआ भी नहीं है और बाल निकलने के लिए है, जो गांव की भाषा में कहते हैं रेड़ा पे है। तो ये गेहूँ रेड़ा पे रही है और इस कटाई के लिए ये मज़दूर लग चुके हैं। एक बार मैं इन मज़दूरों की संख्या गिनवाऊंगा, शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए क्योंकि कुछ लोग गौ माता भी कहते हैं। तो भैया माताएं ही समझ लीजिए, ये लगी हुई हैं जो गेहूँ की कटाई में। अब मैं गिनती करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 17 और 4 21 मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरीके से गेहूँ कटाई करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आदेश होगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ही आदेश होगा, क्योंकि अभी गेहूँ हुआ भी नहीं है। और योगी खेत के मालिक ने तो कहा नहीं होगा कि जाइए भैया हमारा गेहूँ काट दीजिए आप लोग। योगी जी का ये आदेश होगा कि जाइए गेहूँ का फसल जो है उसको आप लोग अब कटाई करिए। इसके पहले भी जब छोटा छोटा था तभी से ही लोग कटाई पे लगे हुए हैं और ये तब तक काटते रहेंगे जब तक हम काट के या ये किसान काट के अपने घर नहीं लेकर चला जाएगा, ये तब तक काटने में जुटे रहेंगे। अब खुद देख लीजिए, अब देखिए ये सोच रहे हैं कि हमसे बातचीत करने आ रहे हैं तो ये लोग भाग रहे हैं। अब कहाँ भाग रहे हैं भैया, अब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग इनसे कैसे बतियाएँ कि आप लोग बताओ किस तरीके से काम पर लगे हुए हो। किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है आज के समय में ये यही लोग हैं भैया, हम और कुछ नहीं इनको कह सकते। ये यही लोग हैं जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या बनकर इस तरीके से दिन रात भटकते रहते हैं किसानों के खेतों में। ये देख लीजिए भैया, 4 1 5 और 2 7 की संख्या में ही लोग महाराज लोग हैं, जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये देखिए सारा लोग तो दोषी आपको ही बताते हैं। चाचा गेहूँ आपका है ना? इतनी संख्या में ये लोग लगे हुए हैं कटाई करने के लिए, अभी तो गेहूँ हुआ भी नहीं है, काटने पे लगे हैं। तो क्या करें? क्या करें अब बताइए, इस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार ऐसा है चूतिया है तो क्या करें अब? अब यहाँ जो बताओ 5 किलो अनाज दे रही है, अब यहाँ जो 5 बीघा खा जा रहे हैं तो क्या करें हम? रात दिन रखवाली कर रहे हैं इसका है। अच्छा, ये तो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने छोड़ा है, किसाने लोगों ने इनको छोड़ा है। तो छुड़ाया कौन है? कौन छुड़वाया है? छुड़वाया सरकार। सरकार छुड़वाया है ना, तो क्या करें हम? तो नहीं इसको मार सकते, न कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार खुद चूतिया है, बेमतलब छुड़वा दिया है। 2 पैसा गरीब कमाते थे हैं, उसको पालते थे, बेचते थे, 2 पैसा कमाते थे। अब ये क्या है? एक खाली खेत का रखवाली करो, 5 किलो अनाज दे रहे हैं और पूरा गुमराह कर दिए हैं। चलो 5 किलो दे के 5 कुंटल गायब है। 5 का अब 1 बीघा जमीन हमारी है, अब बताओ कितना खा जा रहे हैं, कितना रखवाली करें हम? तो दिन रात इसी तरीके से आप इनको रखवाली कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं दिन रात इसी तरीके से। अब क्या कहें? तो ये किसानों का दर्द कौन समझेगा चाचा? अब किसानों का दर्द कौन समझे? टाइम सरकारें वैसी है तो क्या समझेगा? सरकारें चूतिया खुद बैठ गई है तो क्या समझेगा? क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इनके लिए बताइए? तो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। जैसे सरकार तो ये कह रही है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। अब गौ हत्या कहाँ बंद है? गौ हत्या बंद है? कहीं बंद है? इतनी गौ छूट रही है, कहाँ जा रही गौ? तो सरकार खुद जिम्मेदार है कि सरकार खुद इससे मिली हुई है। क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए भाई अब देखिए सरकार क्या करती है, हम आप क्या कर सकते हैं? सरकारें करेगी जो करेगी ने। हाँ, गौशाला कह रही है सरकार हम बनवा। तो गौशाला में तो भाई जो रोज 50 गोरू मर रहे हैं, उसमें कौन सुविधा है? गौशाला में भी कौन सुविधा है? सरकार बढ़िया फंड दे रही है उनके चारे के लिए, उसमें भी मर रहे हैं। अरे यहीं जाइए ईदिलपुर देखिए कितना गौ मर रही हैं। ईदिलपुर गौशाला है, कितनी गौ मर रही हैं। अभी जाइए गड्ढा खोद के वहाँ तोपे जा रहे हैं जानवर। अभी जाइए ईदिलपुर,
गौशाला खुलवाया है। हम्म। हाँ, ये स्थिति है, देख लीजिए। किसानों का दर्द आखिर समझेगा कौन? जब चुनाव होता है तो सिर्फ हाँ। किसानों पर ही सियासत की जाती है, हाँ। किसानों की बात की जाती है, खाली किसान के किसानों ऊपर के सब फायदे जाता की है, बात किसान की के जाती है कि किसानों को ये फायदा होगा, हम ये देंगे किसानों को। लेकिन किसानों को दे नहीं रहे हैं आप, किसानों से आप ले रहे ले हैं। रहे हैं। और सोचिए जब नहीं होगा अनाज तो आप क्या खाएंगे और हम क्या खाएंगे? किसान कहाँ जाएगा बताइए? ये सरकार बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जब अपनी मनमानी कर रही सरकार, जो करे अपनी मनमानी कर रही है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, इनकी व्यवस्था कम से कम, अगर आप छुड़वाए हैं हाँ। तो इनकी व्यवस्था करिए। व्यवस्था करिए, इसको गौशाला बोलवाइए, इतना बड़ा अवसर है, कहीं भी खुलवा दीजिए गौशाला, हाँ, सुरक्षित करिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल कितना रखाएगा किसान बताइए? रात दिन का यही पीछे पड़े हैं हम, बिल्कुल। और काम नहीं है। किसान दिन में काम करे और रात में आराम करे, लेकिन किसान दिन में काम भी अगर करेगा तो रात में भी उसको आराम नहीं मिलेगा। और पता नहीं कितने ऐसे किसान हैं जो दिन रात इसी तरीके से अपने फसल की रखवाली कर रहे हैं और तब भी नहीं रखा पा रहे हैं, तब भी उनके फसल को इन लोगों के द्वारा, जो भैया छूटे हैं महाराज लोग, कटाई कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा फसलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है। अगर पैदावार नहीं होगा, पैदा नहीं होगा फसल, तो खाएंगे क्या हम? ये देखिए, बताइए। सरकार की एक ठे मुद्दा है, बस सरकार सोच रही गौ हत्या ना हो, और जनानियां जो हैं 5 किलो में मर गई हैं, 5 किलो उनको मिलना चाहिए, जो मर्जी हो। लेकिन जितनी दिक्कत है किसानों को, किसान समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पानी के लिए सुविधा नहीं, नहर नहीं आई, पानी के लिए क्या है देखिए, है सूखा पड़ा हुआ कि नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ सिंचाई करने का साधन नहर ही है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं है ना इधर? हाँ, नहर है। हाँ। अब बताइए, पानी नहीं आया नहर में, ये सब खा के ऐसे बर्बाद बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अब ये किसानों की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है, लेकिन इन समस्याओं पर काम नहीं किया जाता है, सिर्फ सियासत की जाती है किसानों पर। कुछ नहीं कर रही सरकार। कुछ नहीं कर रही है। ये हालात है। हाँ, अब बताइए, अब पानी देते थे, इसको भराई कर दिए टाइम से, मतलब जो जानवर छूटे हैं, अगर ये पानी हल जाता ना, जानवर नहीं आते इसमें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब जानवर आ रहे हैं, सूखा है इसलिए जानवर अपना मनमानी अपने तरीके से कर रहे हैं। हाँ। सरकार के बेकार है सरकार है। चलिए देखिए, चाचा की नाराजगी सरकार के प्रति, और ऐसे तमाम किसान हैं, एक दो नहीं, ऐसे तमाम किसान हैं, गिनती आप नहीं कर सकते उन किसानों की, उन किसानों को दर्द को, कि कितना दर्द है किसानों का। और किसान बेबस है, बस यही कह देते हैं कि योगी जी सुनिए, योगी जी इनकी व्यवस्था करिए, लेकिन कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुनवाई हो रही है। और तमाम ऐसे गौशाला है। छूटे हैं, बताओ हमें फ़ोन करो, योगी जी यहाँ कहाँ फ़ोन करें हम? हाँ। साढ़ छूटे हैं, योगी के यहाँ कहाँ फ़ोन करें हम? बीचे में फ़ोन आता है, कोई सुनवाई है? बिल्कुल। चलिए देखिए, ये हालात है, किसानों का दर्द समझिए सरकार। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि इनका दर्द समझिए, और जब इनका नहीं आप समझेंगे तो किसका समझेंगे? सिर्फ सियासत करेंगे इनके नाम से। किसान को तो एकदम लाग नीचे बताइए। कर दिए, गरीबों को गरीब बना दिए। हाँ, गरीबों को गरीब बना दिए, 5 किलो राशन देके। 5 किलो राशन दे के। हाँ, अब फ्री कर दिए साल भर, साल भर फ्री कर दिए, 5 किलो सब्जी लेंगे। अब 5 बीघा दो बार राशन मिल रहा है। हाँ, चाचा, जैसे 5 बीघा खा जा रहे हैं, उसका नहीं चिंता है, फ्री कर दिए है कि मैंने 1 साल फ्री राशन है।